छोटी सी गलतफहमी की वजह से सूरज ने बंटी की शादी रिया के बजाय काव्या से कराने का फैसला कर लिया। लेकिन अब रिया के अंदर का वो ज्वालामुखी फूटने वाला है, जो अपने प्यार को पाने के रास्ते में आने वाले हर रिश्ते और हर संबंध को जलाकर राख कर देने की ताकत रखता है। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि बंटी काव्या की तबीयत खराब होने पर उसकी पूरी तरह से देखभाल करता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। काव्या की हालत देखकर सूरज को मन ही मन शक होने लगता है कि कहीं बंटी के दिल में काव्या के लिए कोई ऐसी भावना तो नहीं जिसके बारे में घर में किसी को पता नहीं है। सच्चाई जानने के लिए सूरज चुपचाप बंटी और काव्या का पीछा करने लगता है। तभी उसकी नजर दोनों पर पड़ती है, जहां बंटी और काव्या साथ बैठकर हंसी खुशी फालूदा खा रहे होते हैं। असल में बंटी तो काव्या को अपनी साली साहिबा समझकर प्यार से फालूदा खिला रहा होता है, लेकिन सूरज इस पूरे नजारे का कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। अब असली गलतफहमी तब और बढ़ जाती है जब बंटी काव्या को वापस घर लेकर आता है। काव्या की तबीयत अभी भी थोड़ी नाजुक होती है, इसलिए बंटी उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए घर के अंदर लेकर आता है। बंटी को काव्या की इतनी ज्यादा चिंता करते देखकर सूरज का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है, और रही सही कसर बंटी अपनी ही मासूमियत में पूरी कर देता है। सूरज को इतना खुश देखकर बंटी सोचता है कि शायद यही सही मौका है जब वह सूरज से उसकी बहन का हाथ मांग सकता है। बंटी सूरज के पास जाता है और जल्दी जल्दी कहता है, मुझे आपकी बहन बहुत पसंद है। लेकिन बंटी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि सूरज खुशी से उसे गले लगा लेता है और कहता है, आज से मेरी बहन की सारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। सूरज की बात सुनकर बंटी के हाथ पांव कांपने लगते हैं। तभी सूरज काव्या को आवाज देकर बुलाता है और दोनों को एक साथ गले लगा लेता है। काव्या और सूरज के चेहरे की खुशी देखकर बंटी को समझ आ जाता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि बंटी कुछ सफाई दे पाता, सूरज की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह भावुक होकर कहता है, आज तूने मेरे सबसे बड़े सपने को पूरा कर दिया। तूने मेरी बहन की बर्बाद पड़ी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर दिया। सूरज खुशी खुशी पूरे घर और मोहल्ले में मिठाइयां बांटने लगता है और हर किसी को बंटी और काव्या के रिश्ते की खुशखबरी देने लगता है। लेकिन यह खबर जब रिया तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने प्यार बंटी की शादी काव्या से होने की बात सुनकर रिया खुद को संभाल नहीं पाती। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और आंखों में आंसू भर आते हैं। कुछ देर बाद बंटी रिया के पास पहुंचता है। वह उसे गले लगाकर पूरी सच्चाई समझाने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू इस तरह बहते हैं जैसे गंगा जमुना एक साथ बह रही हूँ। दोनों जानते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उनके सामने अपने प्यार की कुर्बानी देने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन इस सदमे ने रिया के अंदर के गुस्से को पूरी तरह जगा दिया। रिया अचानक बंटी की कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। इसके लिए अगर मुझे अपने ही सारे रिश्ते तोड़ने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब सवाल यह है कि क्या बंटी को पाने के लिए रिया अपने ही परिवार में दरार डाल देगी? क्या वह काव्या और बंटी का रिश्ता तोड़ पाएगी, या फिर सच्चाई सामने आने के बाद यह गलतफहमी सबकी जिंदगी बदल देगी? आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर सीरियल व्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।